एक बात सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। पीएच वैल्यू का जो पॉइंट है, अक्सर बच्चा पीएच वैल्यू में पजल हो जाता है। पीएच वैल्यू मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, और पहली बार यूट्यूब पर पहली बार आप लोग इस ट्रिक को पढ़ेंगे। खुद का ट्रिक है मेरा, और इस ट्रिक के अंदर आप लोग जानेंगे कि पीएच वैल्यू को क्या इतने सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है। एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों को 17 पीएच वैल्यू याद करा दूंगा, एक सेंटेंस के अंदर। और अगर आपको वो सेंटेंस याद हो गया तो एग्जाम में अगर पीएच वैल्यू आई तो कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो पीएच वैल्यू को पूरा ना करके आए। डेली रूटीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आइडिया होता है कि एसिड की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, न्यूट्रल की वैल्यू क्या है, ये अपने आप से आइडिया होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपके सामने एक निमोनिक्स लिखूंगा सबसे पहले, और उस निमोनिक्स को आधार मान करके हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं आप लोग के सामने, एक निमोनिक्स लिखता हूं, हलवा वो भी बेस्ट। कम खाओ थोड़ा प्यार से, बस बस। निमोनिक्स है सर, हलवा वो भी बेस्ट, कम खाओ थोड़ा प्यार से, बस बस। ये एक निमोनिक्स है, और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे को देखने वाला हर बच्चा इस निमोनिक्स को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ भी लेगा और जान भी लेगा और याद भी कर लेगा। मैं ऐसा मानता हूं। यहां पर अगर बात करूं, मैं यहां पर आपके सामने बात करूं तो देखिए सर, 1 2 3 4, जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 5 6 7, जिसको भी अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिए, और जो मैंने अंडरलाइन किया है आप लोगों के सामने, जो अंडरलाइन किया है वो हमारे लिए, जो भी अंडरलाइन हुआ है वो हमारे लिए एक नया वर्ड है। देखिए मैंने सिर्फ कैपिटल वर्ड्स को अंडरलाइन किया है सर, जो कैपिटल वर्ड्स हैं सिर्फ उनको अंडरलाइन किया है मैंने। आप एक बार देखिए, जो कैपिटल वर्ड है सिर्फ उनको अंडरलाइन किया है। यहां इस एच का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एल का मतलब है यहां पर लेमन, इस वी का मतलब है यहां पर विनेगर, जिसे हिंदी में सिरका भी कहा जाता है, इस डब्ल्यू का मतलब है यहां पर वाइन, इस बी का मतलब है यहां पर बियर, इस एक एस का मतलब है यहां पर स्वेट यानी पसीना, इस टी का मतलब है यहां पर टोमेटो जूस, इस सी का मतलब है यहां पर कॉफी, यू का मतलब है यहां पर यूरिन, एम का मतलब है यहां पर मिल्क, इस टी का मतलब है यहां पर टीयर यानी आंसू, इस पी का मतलब है यहां पर प्योर वाटर, इस बी का मतलब है यहां पर ब्लड, इस एस का मतलब है यहां पर स्लाइवा, इस एस का मतलब है यहां पर सी वाटर, इस बी का मतलब है यहां पर बेकिंग सोडा, और इस एस का मतलब है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके सामने बिल्कुल क्लियर है चीजें, एक एक नाम मैंने अलग लिखा है, और इन नाम को काउंट करोगे तो 17 मिलेगा। अब सबसे अच्छी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं।
आपको बताया था मैंने 0 to 14 पीएच स्केल होती है, तो 0 to 14 चलो देखिए अब ध्यान से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए सर। HCl का जो पीएच वैल्यू है वो 1.5 to 2 तक जाती है। उसके बाद लेमन की जो पीएच है वो 2.0 तक रहती है। इसके बाद विनेगर की जो पीएच है वो 2.4 तक रहती है। अब देखिए, अगर आप लोगों से कभी भी एग्जामिनर ये पूछता है हाइड्रोजन का, HCl का, लेमन का या विनेगर का, तो ये मत सोचिएगा आपसे एग्जामिनर कभी ये पूछेगा कि बताइए पीएच वैल्यू क्या है, 2.4, 2.5, 2.6, ऐसे नहीं पूछता। वो एक अप्रोक्स वैल्यू देता है। तो जिसको भी अगर हलवा पता है, जिसको भी HCl का, लेमन का या विनेगर का पता है, तो तुरंत आंसर निकाल लेगा वो बच्चा, तुरंत आंसर निकाल लेगा सर। तो अब यहां पर देखिए, इसके बाद वाइन की बात करें तो वाइन का पीएच होता है 3.6। इसके बाद बियर की बात करें तो बियर का पीएच होता है 4 से 5। इसके बाद स्वेट की बात करें, पसीने की बात करें तो पसीने का पीएच होता है 4 से लेकर 5.5 तक। इसका टोमेटो जूस की बात करें तो 4.5। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी का पीएच होता है 4.6। यूरिन की बात करें तो यूरिन का पीएच होता है 5.5 से लेकर 7.5 तक। मिल्क की बात करें तो मिल्क का पीएच होता है 6.4। इसका टीयर की बात करें तो टीयर का होता है 6.6। प्योर वाटर का हम सब जानते हैं 7। ब्लड का पीएच होता है 7.45। सलाइवा का पीएच होता है 7.5। सी वाटर का जो पीएच होता है वो है हमारा 8। बेकिंग सोडा का पीएच है वो है 9 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 13। अब स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, मान लीजिए उसको बेस्ट का पता है BST, तो सर यहां ऑप्शन जो 4 होंगे ना, उन ऑप्शंस में से 4 जहां लगे आप लोगों को कि यहां 4 है, वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए कम के अंदर देखिए सर, 4.6, 5.5, 6.4, हर एक उसमें एक बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को एक पूरी लैब भी पता चल गई तो बहुत इजी वो पीएच वैल्यू बता देगा। ये आपका पार्ट है पीएच वैल्यू, जो बच्चे को अक्सर याद नहीं होती हैं। आप इसको देख लीजिए आराम से।